Hi everyone, this is Akriti again. I hope you all are doing well. सब कुछ सही चल रहा है, आप सुखी संपन्न स्वस्थ और मस्त हैं और आपके पास समय है तो आप ये वीडियो देख रहे हैं। आज मैं पिछले कुछ दिनों से कुछ ऑब्जर्व कर रही थी तो ऐसे ही मन करा कुछ शेयर करने का। I know that I don't have fancy thumbnails to use and मेरे को समझ भी नहीं आता कि how to be more creative, but जितना मुझे आता है I just post that. तो एक चीज़ शेयर ये करनी थी कि जैसे मैं 8 साल की थी जब मैं दिल्ली आ गई थी और मैं तब से किराए पर ही रहती हूँ। हमेशा से वो टेनेंट वाली लाइफ जी है। तो हाँ, मैं उन्हीं लोगों में से आती हूँ जिनका एक अपना बड़ा सा घर होता है, पर सुविधाएं ना होने के कारण वो उस बड़े से घर को, एक बड़े से प्यारी सी जगह को छोड़कर शहरों की तरफ बढ़ चलते हैं, एक अपने सपनों के पीछे, अच्छी पढ़ाई, अच्छी हेल्थ केयर के पीछे। तो उसी के लिए जब मैं 8 साल की थी, तो नहीं, मैं 8 साल की नहीं थी, मैं कुछ छोटी थी, हम 7-8 साल की या 6-7 साल की थी, तो तब मैं दिल्ली आ गई थी। 6 साल की थी। तो वब से ही किराए की ज़िंदगी जी है। बचपन में मम्मी पापा ऑब्वियसली इतना कुछ समझ में नहीं आता था, पर बड़े-बड़े जैसे हुए समझ में आया कि जो किराए की ज़िंदगी होती है, इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट। किराएदारों की ज़िंदगी इज़ नॉट दैट ईज़ी। मुझे लगता है कि कई बार तो मैं कविताएँ लिख सकती हूँ एक किराएदार के ऊपर। तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, स्पेशली जब आप दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली के जो मकान मालिक होते हैं, जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा किट-पिट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हर चीज़ में बहुत से, सब मैं जनरलाइज़ नहीं करूँगी, पर मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत दिक्कत होती है। आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, कितने मेहमान आते हैं, आप कितना पानी इस्तेमाल करते हैं, आप क्या हैं, आप कितना भी रेंट पे करते हैं, पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स कहीं न कहीं छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स होती है अगर लैंडलॉर्ड्स आपके साथ रहते हैं तो। और मेरी फैमिली इज़ एक वेरी सोशल फैमिली है, एकदम धर्मशाला खुली रहती है। सब हमारे घर को सब धर्मशाला बोलते हैं कि बहुत लोग आते हैं घर में, अच्छा लगता है घर में मेहमान आते हैं, बाहर से लोग आते हैं तो। पर वो हर चीज़ लैंडलॉर्ड्स को नहीं पसंद होती, तो मुझे हमेशा से लैंडलॉर्ड से थोड़ा डर सा रहता था। मतलब अब ऑब्वियसली मैं मम्मी पापा के साथ रहती हूँ तो कभी इतना पता नहीं लगा, पर हाँ, मतलब जिस तरीके से घर पे बात होती थी उस बात को देखकर लैंडलॉर्ड्स एक ऐसे डरावने से लगते हैं। तो अभी मैं एक नए शहर में शिफ्ट हुई हूँ उत्तराखंड में, और मैं यहाँ पे भी मैंने किराए का कमरा लिया। छोटा सा कमरा है, पेंट नहीं हुआ है ढंग से, लेकिन बहुत प्यारा सा। इतना है कि एक अच्छा कमरा है, सुकून है, शांति है, बड़ी बड़ी खिड़कियाँ हैं। खिड़कियाँ मेरी प्रेफरेंस होती है जब भी मैं मकान को घर बनाना चाहती हूँ, तो पहले देखती हूँ कि घर बनाने के लिए उसमें खिड़कियाँ और सही रोशनी आती है कि नहीं आती। तो इस घर में मुझे बड़ी बड़ी खिड़कियाँ दिखी, बस वही देखकर मैंने वीडियो कॉल में ही इस रूम को फाइनलाइज़ कर लिया था। बाकी चीज़ें बाद में मैनेज हो गई थी। तो दूसरा डर था मुझे मकान मालिक का कि कैसे होंगे, क्योंकि मैं कभी ऐसे अकेले मकान मालिक को कभी मैंने मैनेज नहीं किया था कि कैसे होते होंगे, चिक तो नहीं करते होंगे, डांटेंगे तो नहीं, कुछ तो नहीं करेंगे, हम वैसे भी बच्चे हैं, कुछ बोलेंगे तो नहीं, फलाना ठिकाना। पर वही होती कि कई बार हम लोग ना बहुत चीज़ों के ओपिनियन और पर्सपेक्टिव्स पहले से अपने दिमाग में बना लेते हैं कि ये चीज़ें ऐसी ही होती होंगी, बेकार ही होती होंगी, डरावनी ही होती होंगी, और हम हर इंसान को या हर उस चीज़ को फिर उसी लेंस से देखना शुरू कर देते हैं। पर जब मैं यहाँ आई, और मुझे यहाँ आए हुए लगभग अब 1 हफ़्ता हो चुका है, यहाँ इस कमरे में रहते हुए लगभग 1 हफ़्ता हो चुका है, शहर में रहते हुए 1 हफ़्ता हो चुका है, तो समझ में आया कि हर कोई एक जैसा नहीं होता, जो कि बहुत ऑब्वियस है। जो यहाँ पे लकीली बाय गॉड ग्रेस, जो मेरी यहाँ पे लैंडलॉर्ड हैं, शी इज़ ऑल्सो गढ़वाली, लाइक आई एम अ गढ़वाली, शी इज़ ऑल्सो गढ़वाली। मतलब मैं यहाँ पे ऐसे नहीं, मैं वो ऐसे वो नहीं कर रही हूँ कि वो गढ़वाली हैं तो वो अच्छी होंगी। जहाँ मैं रहती हूँ दिल्ली में, वहाँ पे भी सारे पहाड़ीज़ एंड गढ़वालीज़ ही हैं। तो लाइक शी इज़ सो स्वीट, वो एकदम बिल्कुल माँ जैसी हैं। जब मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई तो यहाँ पे आई, उन्होंने ये बोला कि सॉरी वो कमरा नहीं साफ़ कर पाई थी ढंग से, और तो आई वाज़ लाइक ओके, इट्स ओके आंटी, आप कोई बात नहीं, हम कर देंगे। वो आई, उन्होंने पूछा कि हमें कोई भी ज़रूरत है तो हम उनको बताएं। दिल्ली में जनरली ऐसा, जब स्टूडेंट्स जाते हैं तो इतना मकान मालिक पूछते नहीं हैं, वो किराया लेते हैं और वो अपने घर चले जाते हैं। वी रिक्वेस्टेड, हमने रिक्वेस्ट करी किराया कम करने के लिए, तो उन्होंने किराया कम भी कर दिया। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे कूड़े का थोड़ा सिस्टम अलग है, कूड़े वाली आंटी ऊपर आती है, मैं थोड़े ढलान पे रहती हूँ पहाड़ में, तो मैं ऊपर नहीं जा पाती, मुझे नहीं सुनाई देता कि कूड़े वाला कब आती है, कूड़े वाली कब आती है। तो आंटी रोज़ या हर 2 दिन में मेरे घर के पास आती हैं, मेरा कूड़ा उठाती हैं, अपने हाथों से मेरा कूड़ा उठाती हैं, मुझे बताती भी नहीं है, डिस्टर्ब नहीं करती, उनको लगता है मैं पढ़ रही हूँ या मैं सो रही हूँ, तो कूड़ा उठाती हैं और चली जाती हैं। वो कभी भी देखती हैं कि मैं कुछ काम कर रही हूँ तो शी ऑलवेज़ ट्राइज़ टू हेल्प, कि बेटा तुझे झाड़ू चाहिए एक्स्ट्रा, तुझे पोछा चाहिए, तुझे कोई कपड़ा चाहिए, कुछ चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले मैं उनके घर गई थी उनसे मिलने के लिए, उनके बच्चों से मिलने के लिए, छोटे-छोटे बच्चे हैं उनके, तो
ऐसे ही थोड़ी देर 2-5 मिनट बैठ कर आई। तो जब मैं नीचे आई तो उनकी छोटी सी बेटी मेरे पास आई, बोला दीदी आपको कड़ी पसंद है, तो आपके लिए कड़ी हमने दिन में बनाई थी। तो उन्होंने मुझे कड़ी खाने को दी क्योंकि आई लव कड़ी। तो ऐसे ही अभी उनका व्रत था करवा चौथ का, तो उन्होंने मेरे फ्रूट्स मिठाइयाँ भिजवा दी। तो बहुत स्वीट सा रिश्ता है, मतलब अभी बहुत जान पहचान नहीं है, उनको मेरा नाम भी याद नहीं है। पर द पॉइंट इज़ कि इंसानियत जिस इंसान के अंदर होती है ना, उन्होंने मुझे बहुत प्यारी बात बोली जो मुझे बहुत टच करी कि बेटा आज तुम, ऐसे गढ़वाली एक्सेंट में उन्होंने मुझे बोला कि बेटा आज आप भी तो किसी के बच्चे हो, जब आप हमारे यहाँ आते हो तो हमारी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आप लोगों को देखने की। पर जैसे अब मैं भी सोचती हूँ कि अगर मैं किसी और के बच्चे को ढंग से देखूँगी, उसको अच्छे से प्यार करूँगी और उसका ध्यान रखूँगी, है ना, तो कल मेरे बच्चे भी बाहर जाएंगे तो कोई मेरे बच्चों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करेगा जैसे मैं दूसरों के बच्चों के साथ करती हूँ। तो द पॉइंट इज़ कि दैट्स व्हाट आई लव अबाउट उत्तराखंड एंड इट्स पीपल। लाइक मैं क्षेत्रवाद के हिसाब से, मैं क्षेत्रवादी नहीं हूँ, पर मैंने देखा है कि जो पहाड़ के लोग होते हैं ना, लेट इट बी उत्तराखंड, हिमाचल, जनरली ऐसा होता है जो मैंने देखा है। बाकी सब जगह के लोग कैसे होते हैं मैं किसी को क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ। जैसे देवभूमि बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि ना इंसान के अंदर ईश्वर को लेकर बहुत आस्था होती है और एक डर होता है कि हम कुछ गलत नहीं करेंगे, कि भाई हम कोई और देखे ना देखे, हमको हमारे ईश्वर देख रहे हैं, तो हम कुछ गलत करेंगे तो हमारे ईश्वर ना वो देख रहे हैं और वो हमको हमारे जो कर्म है वो वापस मिलेंगे। तो ये जो ब्यूटीफुल चीज़ है ना पहाड़ी लोगों के अंदर, वो बहुत ही प्यारी है। और मुझे लगता है कि हर एक इंसान को ये चीज़ होनी चाहिए कि अगर आपको कोई नहीं देख रहा ना, कोई इंसान नहीं दिख रहा, तो यू शुड ऑलवेज बिलीव ऑन द फैक्ट दैट कि आपको ईश्वर हमेशा दिख रहा है। एक एंटिटी है, वो आपको दिखती नहीं है पर वो आपको देखती है कि आप क्या कर रहे हैं, आपके कर्म कैसे हैं। तो अगर हम सब इस फिलॉसफी पे, नॉट फिलॉसफी, अगर हम इस चीज़ पे काम करें खुद को और खुद को भी ऐसा इंसान बनाए, तो मुझे लगता है कि जो दुनिया है ये बहुत हद तक और बहुत मायने में बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारी हो सकती है। दैट्स इट फॉर टुडे। मस्ती मस्त खाना खा लो। हाँ, बाय बाय।